चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब पांचवें चरण की चौसर बिछ गई है। इस चरण के सीटों पर पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। खासकर कम मार्जिन वाली सीटों पर कड़ी टक्कर होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं कम मार्जिन वाली सीटों का क्या। पिछले चुनाव में पांचवें चरण की 14 सीट में 13 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में भाजपा के जोरदार घेराबंदी के बावजूद रायबरेली की सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया था, लेकिन इस बार वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कम मार्जिन वाली सीटें जैसे मोहनलालगंज, अमेठी, फैजाबाद, बांदा, कौशाम्बी, भगवा, खेमा, एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है। इस चरण की 14 लोकसभा सीटों में 71 विधानसभा सीटें हैं। इसमें 41 सीटों पर भाजपा का और 30 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है। इसलिए लड़ाई अपेक्षाकृत कठिन होने के आसार हैं। पांचवें चरण में भाजपा को भी सुरक्षित सीटों से बड़ी आस है। उसे मोहनलालगंज, हमीरपुर, बांदा, जालौन और बाराबंकी में त्रिकोणीय मुकाबला होने का फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से पार्टी ने इन सीटों पर प्रत्याशी चयन में अपने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले का बखूबी इस्तेमाल किया। इसी तहत पार्टी ने गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, हमीरपुर में ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा के बीच इन सीटों का बंटवारा हुआ था। सपा के हिस्से में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, कौशाम्बी, झांसी, गोंडा, बांदा सीटें आई थी, जबकि बसपा ने फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, मोहनलालगंज, कैसरगंज में चुनाव लड़ा था। और वहीं बात करें तो अमेठी और रायबरेली सीट पर गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो बसपा भले ही इन सीटों पर फतह हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन उसके प्रत्याशियों ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। इस बार बसपा इन सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। पांचवें चरण की सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद प्रचार की कमान अपने हाथ में ली है। मायावती ने सोमवार को लखनऊ में जनसभा को जल्द संबोधित किया था। उनकी जालौन, कैसरगंज, रायबरेली में भी सभाएं जल्दी ही होगी। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे।